सुरेश भाई और उनकी पत्नी दोनों मरीज बनकर मेरे पास आए। सुरेश भाई को कब्ज था और उनकी पत्नी को दस्त हो रहे थे। मैंने दोनों की दवा में इसबगोल लिखा तो दोनों कंफ्यूज हो गए कि मैडम आपने तो उन्हें भी इसबगोल दिया और मुझे भी इसबगोल दिया। तो मैंने उन्हें समझाया कि हाँ, इसबगोल एकमात्र ऐसी दवा है जो कब्ज में भी दी जा सकती है और दस्त में भी दी जा सकती है। आइडियली इसे बल्कि परगेटिव कहा जाता है, अर्थात ये शरीर में जाकर थोड़ा फूलता है और एक साथ मल को बाहर लाता है। तो आज हम जानकारी लेते हैं जो आपके और हमारे सभी के घर में मौजूद होगा ऐसे इसबगोल के बारे में। मित्रों, इसबगोल को फारसी में अस्पगोल के नाम से जाना जाता है। अस्प मतलब घोड़ा और गोल मतलब कान। जिसका आकार घोड़े के कान जैसा होता है उसे अस्पगोल शब्द बना और अस्पगोल का अपभ्रंश होकर इसबगोल शब्द बना है। आदर्श रूप से इसबगोल को अश्वकर्ण बीज के रूप में भी जाना जाता है। इसे इंग्लिश में सीलियम हस्क और लैटिन में प्लांटागो ओवाटा कहा जाता है। गुजराती जिसे ओथमी जीरू कहते हैं उसकी भूसी को ही इसबगोल कहा जाता है, जिसका सबसे अधिक उत्पादन गुजरात के ऊंझा में होता है। इसबगोल की विस्तृत जानकारी देते हुए वैद्यामृतम ग्रंथ में कहा गया है कि ईषद गोलम परम वृष्यम मधुरम ग्राही शीतलम पिच्छिलम तुवरम किंचित वातकृत कफपित्तरत रक्तातिसारास्त्र पित्तम नाशयेद इति कीर्तितम। इसबगोल परम वृक्ष अर्थात शुक्राणु बढ़ाने वाला है, मीठा है, पिच्छिल अर्थात चिकनाई युक्त है, शीतवीर्य अर्थात ठंडक देने वाला है और वात बढ़ाने वाला तथा कफपित्त नाशक है। मित्रों, इसबगोल की इतनी जानकारी के बाद अब व्यावहारिक रूप से हम किस रोग में इसे कैसे उपयोग करना चाहिए ये जानकारी लेते हैं। हमें पता है कि कब्ज हो तो इसबगोल लेना चाहिए, इसलिए कब्ज में निश्चित रूप से रात को सोते समय इसबगोल लेना चाहिए। इसकी मात्रा कितनी हो यह व्यक्ति अनुसार बदलती है, यानी कोई भी व्यक्ति पहले दिन आधा चम्मच इसबगोल ले, अगर आधे चम्मच से पेट साफ न हो तो 1 चम्मच कर सकता है, 1.5 कर सकता है और अधिकतम 2 चम्मच इसबगोल ले सकता है। तो रात को सोते समय सादा गुनगुना पानी लें, उसमें आधा चम्मच इसबगोल डालें। यह तुरंत फूलकर गाढ़ा हो जाता है, इसीलिए डालते ही तुरंत पी लें ताकि यह ज्यादा गाढ़ा न हो जाए। इसीलिए कब्ज के लिए भोजन के 1 घंटे बाद रात को सोते समय आधे से 1 चम्मच इसबगोल गुनगुने पानी के साथ लें। कुछ लोग गुनगुने दूध के साथ भी इसबगोल लेते हैं। दूध के साथ लेने से पेट थोड़ा भारी हो जाता है, इसलिए जिन्होंने जल्दी डिनर किया हो वही लोग दूध के साथ लें। किसी भी प्रकार के ब्लीडिंग डिसऑर्डर जैसे नाक से खून आना, पाइल्स या फिशर से खून आना, महिलाओं में अधिक मासिक स्राव होना, ऐसे किसी भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर में आधा आधा चम्मच इसबगोल दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। इसबगोल आंतों में ठंडक करता है। शीत गुण के कारण ठंडक से ब्लीडिंग कम हो सकती है। जिन्हें आईबीडी यानी इरिटेबल बाउल डिसीज या अमातिसार है, गृहिणी है, ऐसे लोगों को बार बार टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है और पानी जैसे दस्त होते हैं, ऐसे लोगों के लिए इसबगोल आशीर्वाद समान है, क्योंकि यह अंदर जाकर बल्कि परगेटिव होने से फूलता है, आगे पीछे के मल को इकट्ठा कर एक साथ निकालता है, जिससे पतले दस्त कम होंगे और बार बार जाना भी कम होगा। ऐसे पेट की किसी भी समस्या में ये आशीर्वाद समान है। जो वजन कम करना चाहते हैं और जिन्हें ज्यादा भूख लगती है, बार बार खाने की इच्छा होती है, वे लोग भोजन के 1 घंटे पहले आधे से 1 चम्मच इसबगोल लें, तो यह पेट में जाकर फूलेगा और भूख कम लगेगी, जिससे कम खाएंगे और वजन घटेगा। जिन्हें बार बार पेशाब का इन्फेक्शन होता है, महिलाओं को सफेद पानी की समस्या रहती है, उनके लिए भी इसबगोल लाभकारी है। ऐसे लोग इसबगोल का सेवन गुलाब शरबत के साथ ले सकते हैं, जिससे अंदर ठंडक मिलती है और परिणाम मिलता है। अब प्रश्न है कि इसबगोल लेते समय सावधानी क्या रखें। जिनका वात प्रकृति ज्यादा है, ऐसे लोग अधिक मात्रा में सेवन न करें। आपको जब भी ऐसा लगे, इसबगोल लेने के बाद पेट भारी लगे या गैस लगे, तो तुरंत इसबगोल बंद करके अन्य विकल्प लें, क्योंकि जैसा श्लोक में कहा, यह वात बढ़ाता और कफपित्त घटाता है।
यानी अधिक या लंबे उपयोग से वात बढ़ सकता है, इसलिए ऐसे लोग इसबगोल का सेवन न करें। जिन्हें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, पुराना कब्ज है, उनके लिए इसबगोल लाभकारी है, लेकिन कुछ समय ले, बाद में बंद करके फिर शुरू करें। लगातार न ले, कम से कम 7 दिन से लेकर 3-4 महीने तक इसका सेवन कर सकते हैं। कभी कभी मैं कहती हूँ कि यदि परिवार के साथ बाहर खाना खाया हो तो घर आकर हर व्यक्ति को 1-1 चम्मच इसबगोल लेना चाहिए। बच्चों को आधा चम्मच दें, जिससे सुबह साफ मल निकले और राहत मिले कि उल्टा सीधा खाया है तो भी कोई बैड इफेक्ट ना हो। जिन व्यक्तियों को आंतों में छाले हैं, अल्सर हैं, ऐसे लोग इसबगोल का सेवन करें तो यह छालों पर इसबगोल चिपक कर उन्हें भरने में मदद करता है, अर्थात व्रण रोपण का कार्य करता है। तो अल्सर वाले दर्दी भी इसबगोल का सेवन कर सकते हैं। तो मित्रों, यह था हमारे घर में रहने वाले इसबगोल के बारे में। तो जरूरत पड़े तो इसका उपयोग अवश्य करें और यह जानकारी अपने मित्रों में साझा करना न भूलें। धन्यवाद।